फिर मैंने ये तय किया कि माला ये अच्छी चीज नहीं है। माला जिस समाज के लोगों का रोज चीरहरण होता हो, अपमान होता हो, जिसकी बहन बेटे को रोज सताया जाता हो, वो बड़ी बड़ी माला पहन के अपने आप को अच्छा महसूस करे, तो ये समाज का धोखा है। मैंने कल ही तय कर लिया था कि अब मैं माला नहीं पहनूंगा, तब तक नहीं पहनूंगा जब तक हम पहली सरकार नहीं बना लें। जब हमारी सरकार बनेगी उस दिन जो है मैं माला पहनूंगा। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में आके माला मैं तब पहनूंगा सरकार बनने के बाद भी, जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनेगी। जो भी आपके जानने वाले या पदाधिकारी जो कोई अगली बार बता दीजिए, मैं भविष्य में आऊंगा तो कोई माला ना ले गया उसको अपना अपमान ना समझेगा। मैं समझता हूं कि जब तक हम अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाते तब तक हमारा स्वागत और ये सब चीजें समाज के साथ धोखा है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी बात भीम आर्मी की राजनीतिक यूनिट आजाद समाज पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी आपको बता दें कि रविवार 27 जून को मुंबई प्रभारी सह महाराष्ट्र महासचिव कैलाश जायसवाल के संयोजन में चंद्रशेखर आजाद रावण की मौजूदगी में बड़ी संख्या में अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने आजाद समाज पार्टी का झंडा थामकर नई पारी की शुरुआत की है। बता दें कि आगामी मुंबई मनपा चुनाव और यूपी विधानसभा चुनाव संबंधी पत्रकारों के सवालों का बड़ी बेबाकी से चंद्रशेखर रावण ने जवाब देते हुए कह दी बड़ी बात। मुंबई नगर पालिका का महानगर पालिका का चुनाव है। आजाद समाज पार्टी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। उसकी तैयारी भीम आर्मी के कार्यकर्ता दिन रात कर रहे हैं और आज हजारों की संख्या में नए साथियों ने, जो मूवमेंट के लोग हैं, काम कर रहे थे इधर उधर, उन लोगों ने भी भीम आर्मी में आस्था दिखाई है। उनके इस विश्वास को मजबूत करेंगे और आशा उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की तरह मुंबई का जो महानगर पालिका चुनाव है उसमें आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी और एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। क्या किसी पार्टी के साथ आपका गठबंधन की तैयारी कर रही है? देखिए, इसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की स्टेट और जो लोकल यूनिट है, वो जिस भी तरह से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ कि राजनीतिक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी लागू करने के लिए अगर किसी भी साथी की जरूरत पड़े तो मैं तो लेना चाहूंगा उन लोगों का जिनसे हमारे विचारों की सहमति है, या जिन लोगों के साथ जो फूले साहब अम्बेडकर के आंदोलन को, काशीराम जी के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ तो बात हो सकती है, लेकिन जो यहाँ की लीडरशिप निर्णय लेगी हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। हमारी अपनी जो है एक विचारधारा की लड़ाई है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी है, जो काशीराम साहब ने हमें दी है, हम उस पर ही काम करते हैं। हमारा आंदोलन 15 बनाम 85 का, हम इसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उनके साथ भी आप गठबंधन करोगे? मैंने कहा कि जिनके सहारे से भी गरीब लोगों की मदद करने के लिए राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में आए, उनके साथ गठबंधन किया जा सकता है। आजाद जी, एक सवाल, कल जिस तरीके से जिला पंचायत चुनाव यूपी में हुए और काफी शासन प्रशासन का दखल रहा, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो मान्यवर काशीराम साहब को नेता मानता हूं। वो कहते थे बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी चाहिए। ये आपको समझना चाहिए कि जो लोग अपने जीते हुए मेंबर नहीं बचा पा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे। जहां जनता ने इस विश्वास के साथ उनको वोट दिया था कि भाई ये आगे बढ़ के जो है जनता की मदद करेंगे, वो कहीं ना कहीं खोखली साबित हुई है। हाँ, ये भी सच है कि यूपी में भाजपा की सरकार तानाशाही कर रही है और मेरे यहाँ महाराष्ट्र में होने का कल उन्होंने फायदा उठा लिया। मैं वहाँ होता तो शायद यूपी गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं सपा से आपके गठबंधन की बात चले, आप उन्हीं पे टारगेट कर रहे हैं कि बचा नहीं? मैं सबके लिए टारगेट कर रहा हूँ।
आप चेक कीजिए कौन कौन पार्टी जो वहाँ बड़ी पार्टी थी कई जिलों में जिन्होंने वॉक ओवर दे दिया बीजेपी को। तो मैं जब कुछ गलत होगा तो मैं गलत सही पे जो है ना तथ्यात्मक बात कहूँगा, मैं अपना प्राय सोच के बात नहीं कहूँगा। मुझसे आप सत्य की उम्मीद कीजिए। तो फिर आप जिनकी बात कर रहे हैं समाजवादी, उन्होंने तो अपने 11-12 जिला अध्यक्ष हटाए हैं, किसी कारण से हटाए होंगे ना। विधानसभा में आपकी गठबंधन की बात चल रही है उनसे। जो भी होगा वो उत्तर प्रदेश का निर्णय है, जो उत्तर प्रदेश का निर्णय होगा वो उत्तर प्रदेश की यूनिट तय करेगी। बेसिकली मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अपनी जिम्मेदारी अदा करता हूँ। जब हमारे लीडर्स यहाँ के यहाँ बुलाते तो यहाँ जाता हूँ, किसी और प्रदेश में बुलाते तो वहाँ चला जाता हूँ। और मेरी इच्छा भी यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा हो, बहुजनों का राज आए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर उतारने का प्लान है आपका? हाँ, ये मैंने अभी तो कहा आपसे कि उत्तर प्रदेश की यूनिट इसका निर्णय लेगी, और जो यूनिट निर्णय लेगी उसका मैं स्वागत करूँगा। सर कल आप पूना गए थे, पूना में भी थोड़ा कार्रवाई हुई इसके बारे में। हाँ, पूना में कल बड़ा दुखद हुआ, और मैं जब पिछली बार मुंबई आया था तो यहाँ भी ये परेशानी मुझे पता ही गई थी। मैं उस घटनास्थल पे भी गया था, हमने टीम लगा दी दोनों जगह पे। लीगल की भी टीम जो है वो स्टे के लिए जाएगी, और जिन लोगों ने महिलाओं पे, हमारी बहनों पे मारपीट की, चाहे वो पुलिस के लोग हों या बिल्डर के गुंडे या बिल्डर हो, उन पे जो है गुनाह दाखिल कराएंगे। और आजाद समाज पार्टी के लोग जो हैं, भीम आर्मी के लोग, वो संवैधानिक रूप से मोर्चाबंदी वहां करेंगे, आंदोलन शुरू करेंगे। जिस तरह से ये मेट्रो या मॉल के नाम पे, स्लम्स के नाम पे गरीबों को हटाया जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या ये मेट्रो अमीरों की कोठियों की तरफ से नहीं जा सकती है, उनके बंगलों की तरफ से नहीं जा सकती है, गरीबों की स्लम की तरफ से क्यों जाना चाहती है? मैं समझता हूं कि जिन गरीबों ने ये खड़ा किया है आशियाना, ये पूरा शहर बनाया, चाहे मुंबई हो या फिर पुणे, जिनकी वजह से शहर चलता है, जो यहाँ काम करते हैं, जो मजदूर हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनको शहर से निकाला जा रहा है। ये एक षड्यंत्र है और हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लें कि कौन व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई करके महाराष्ट्र सरकार को भी जो है ना वो कटघरे में खड़ा कर रहा है। या महाराष्ट्र सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि ये होता रहे। तो फिर मुख्यमंत्री आवास का गिरा भी हमारी लीडरशिप यहाँ करेगी, और अगर उसके बाद भी काम नहीं चलता तो महाराष्ट्र बंद भी बुलाया जाएगा। आपने पुणे का बोला अभी जी, पुणे में अम्बी लोड़ा जो है जी, वहाँ पे जो लोग थे स्लम से रहता, उनको निकाला गया, वहाँ पे ज्यादा करके बहुजन समाज थे, तो उनसे कुछ बातचीत हुई है आपकी? उनसे बातचीत हुई है, उनको हमारी टीम कोर्ट गई थी, 7 तारीख तक का स्टे हमें मिला है कि 7 तारीख तक वहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, लेकिन मैं उसको परमानेंट के लिए रोकना चाहता हूँ। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने अपनी समस्या रखी, हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं और कल से हमारा मोर्चा भी जो है वहाँ शुरू होगा। सरकार अगर नहीं मानेगी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, फिर हम सरकार को बताएंगे कि लोकतंत्र यहाँ जनता मालिक है। उसमें से जो सत्ता में बैठे उन्होंने बोला कि ये जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी उधर हुआ सब। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेते तो जनता की अदालत में उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि वो क्या गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, आदिवासियों के दुश्मन है? क्या ये सरकार दलित विरोधी? ये निर्णय भी जो है ना मैं उनके पाले में छोड़ता हूँ। अगर वो निर्णय नहीं लेते तो ये बात सच हो जाती है कि वो बहुजन विरोधी है। धन्यवाद। सर, आपके पार्टी का एक डिमांड होता है हर 6 दिसंबर को दादर रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होना चाहिए करके आपके कार्यकर्ता दादर स्टेशन से चैत्य भूमि तक जाते हैं। खाली साल में एक ही बार होता है, बाद में पूरे 365 दिन 64 दिन में इसके बारे में तुम्हारा कार्यकर्ता कोई काम नहीं करते? ये 364 दिन आम आदमी के काम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ रोज परेशानी। ये संगठन और आम आदमी की सुरक्षा के लिए उनके अधिकारों को 364 दिन संघर्ष करते हैं और 65वें दिन ये भी करते हैं। मैं इनको ये भी समझाता हूँ कि एक दिन भी मत किया करो। मैं इनसे कहता हूँ कि तुम क्यों मांगने वाले लोग बने रहते हो कि नाम कर दो, नाम कर दो। तुम सरकार बना के क्यों नहीं बदल देते? जैसे प्रधानमंत्री ने अपने नाम पे मोटेरा स्टेडियम का नाम रख दिया, उसमें 2 पवेलियन हैंड बना दिए, कंडानी है एंड एक अंबानी हैंड। तो मैं इनसे कहता हूं कि तुम सत्ता की ताकत अपने हाथ में लेके क्यों नहीं जो है अब ये तमाम जगह जो अच्छी अच्छी जगह है वहां अपने महापुरुषों के नाम पे क्यों नहीं रख देते कि उनका प्रचार प्रसार हो। तो ये लोग धीरे धीरे मेरी बात समझ रहे हैं, यूपी वाले तो समझने लगे।
अब ये भी समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर इनको एक दिन आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, ये शासक जमात बन जाएंगे। अच्छा, महाराष्ट्र में ओबीसी के आरक्षण के बारे में आपका क्या कहना है? अब मुझे लगता है कि पत्रकार वो पीछे चल रहे हैं। मैं तो कल ही इस पर प्रेस वार्ता करके अपनी बात रख चुका हूँ। पुणे में कहा, बॉम्बे में कहा। अच्छा, पुणे बॉम्बे से महाराष्ट्र से अलग है, चलो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल वहाँ मोर्चा बंदी थी, मैं खुद उसमें गया था, पुलिस ने मोर्चा के लोगों को हटा दिया और हमने उनसे वादा किया है कि ओबीसी एससी एसटी का जो प्रमोशन रिजर्वेशन का आरक्षण है उसके साथ सरकार को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उसको लागू कराना चाहिए। ये जरिया है वंचित वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित होकर उनके आगे बढ़ने का। सरकार इसे रोकने का काम करेगी तो फिर हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को तैयार हैं। और मुझे आशा उम्मीद थी कि छत्रपति साहू जी महाराज ने, जिन्होंने आरक्षण के जो जनक है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उनके वंशज तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके वंशज जो हैं उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं उन पे भी ये उम्मीद करता था कि वो कुछ करके दिखाएंगे। मुझे लगता है सारी जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी को अपने कंधों पे उठानी पड़ेगी। भीम आर्मी को सारे मोर्चे खुद लड़ने पड़ेंगे और यहाँ के SC ST OBC को अधिकार दिलाने पड़ेंगे। धन्यवाद।